रिस्क मत लो। ये लाइन आपने कितनी बार सुनी होगी कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर आप क्या जानते हैं रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। आप किसी ऐसे जॉब में फंसे हुए हो जो आप रिस्क ना लेने के डर से करते जा रहे हो और वो बोरियत लाइफ में आपको डाल दिया है। आप फंस चुके हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, या आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करके कुछ अच्छा अचीव कर सकते, कुछ बड़ा बना सकते हो, मगर आप रिस्क लेने के डर से रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। इस लेने से डर से आप कभी उस आइडिया पे काम ही नहीं करते और आप एक जगह पे फंसे रहते हो जिंदगी भर। तो क्या आपकी भी यही सोच है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें एक ही काम करते रहना चाहिए जिसमें हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, जिसमें हम एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं और बस वही काम कर रहे हैं जो कि रिपीटेटिव वर्क है, जो हमें एक ही चीज बार बार सिखा रहा है। वो काम को अगर हम 10 साल भी कर ले तो भी हम उसी लेवल पे रहेंगे जो हम 6 महीने काम करने के बाद थे। मतलब हम 6 महीने का काम है 10 साल तक खींच रहे हैं बस पैसे कमाने के लिए, मगर उसमें हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी लर्निंग नहीं हो रही, हमें कुछ सीखने नहीं मिल रहा क्योंकि हमने जॉब स्विच करने का अपने लाइफ में एक डिसीजन नहीं लिया। हमने डिसीजन नहीं लिया रिस्क लेने का, तब हम वही काम करते रहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या आप भी इसी में फंसे पड़े हो? याद रखो, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं ना, तो अपना पूरी जिंदगी ऐसे काम में बिता देते हैं जिसमें उनका मन नहीं लगता और उनकी इच्छा भी नहीं है, मगर वो दूसरों के सपने पूरे करने में वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें बस तनख्वाह मिलती है। तो अगर आप वैसे जाल में फंसे हुए हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। और आज हम आ गए हैं डे 38 में, जहां हम बात करने वाले हैं रिस्क लेना कैसे सीखना है हमें और रिस्क लेने की अपनी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ानी है हमें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल कंपाउंडिंग कुमार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले हैं जो आपके दिमाग को खोल के रख देंगे, जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं और आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो और कुछ सीख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में रिस्क लेने के बारे में। तो मिडिल क्लास का ये माइंडसेट होता है ना, वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। वो एक ही तरीका अपनाता है जो बाकी लोग भी अपना रहे हैं, उसी के भरोसे वो बढ़ता रहता है आगे। वो असल में आगे नहीं बढ़ रहा है, वो एक ही तरीका अपना रहा है और एक जाल में फंस रहा है, एक रैट रेस में फंस रहा है जिसमें वो कुछ हासिल नहीं करने वाला। मतलब वो अपनी स्कूलिंग करता है जैसे सब लोग करते हैं, फिर वो कॉलेज में जाता है, एक डिग्री हासिल करता है जैसे अधिकतर लोग कर रहे हैं, उसके बाद वो ऐसी नौकरी कर रहा है जिसमें अधिकतर लोग कर रहे हैं और वो वैसे ही दुनिया को, वैसे ही सिस्टम को और वैसे ही सबको कोस रहा है जाकि जैसे बाकी लोग कोस रहे हैं, और वो खुद में कुछ बदलाव नहीं ला रहा है। तो कहीं आप भी इस जंजाल में फंस तो नहीं गए हैं? तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। क्या आप छोटा सा आइडिया पे काम करने से भी डरते हैं? क्या आप एक साइड हसल्स करने से डरते हैं? क्या आप ऑनलाइन इनकम कमाने से डरते हैं? क्या आप ये सब चीजों में काम करना रिस्क लेना समझते हैं? क्या आप अवेयर नहीं है आज के टाइम में एआई से? क्या आप ऑटोमेशन से दूर हैं? क्या आप लोन को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करना वो नहीं जानते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना कोई रिस्क लेना समझते हैं? क्या आप म्यूचुअल फंड से डरते हैं? तो अगर आप भी ये सब चीज़ों में फंसे पड़े हो, अगर आपको भी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती और आप ये सब चीज़ों में आप काम करना रिस्क लेना समझते हैं,
क्या आप जॉब स्विच करने को रिस्क लेना समझते हैं? क्या आप जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने को रिस्क लेना समझते हैं? क्या आप फ्रीलांसिंग करने को रिस्क समझते हैं और उससे डरते हैं? तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला हो चुका है। अगर ये सब चीज़ों से आप डरते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि आप एक ही तरीके से अब जिए हैं ज़िंदगी और एक ही तरीके से आप ज़िंदगी जीने का सोच रहे हैं, मगर आज के टाइम पे ना इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अभी के टाइम पे एआई आ चुका है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है एआई, और आने वाले समय में क्या होगा आप नहीं जानते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे सब कुछ चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे, आप नए नए स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, खुद को और बेहतर नहीं करोगे ना, तो आप पीछे छूट जाओगे। अभी के टाइम में आपने सुनी होगी न्यूज, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जो हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनी जैसे सुनो गूगल, फेसबुक, ये सब कंपनी भी ना ले ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है काम से। उन लोगों ने आईआईटी में, जैसे कॉलेज के लोग हैं जो अच्छे नंबर से परफॉर्म किए, आईआईटी में गए, वहाँ पे पढ़ाई किया, अच्छा कैंपस उठाया, अच्छा पैकेज लगा, मगर फिर उनको ले ऑफ कर दिया गया। उनके कितने सपने होंगे, मगर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शायद हो सकता है वो अपना बैकअप प्लान रेडी नहीं किए हो, या कंपनी के हिसाब से ना वो रेडी नहीं थे, वो रेडी नहीं थे चेंज के लिए। अब मैं डिटेल में तो नहीं जानता हूँ इनका ले ऑफ क्यों हुआ, मगर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको एक बैकअप प्लान अपना रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है ना फ्यूचर में और बढ़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो अगर आप खुद पर काम नहीं करेंगे, खुद से अपना डेवलपमेंट, खुद का कुछ स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपके साथ भी ये सब हो सकता है। तो अगर आपके साथ ये सब हो तो आप रेडी रहें। इसके लिए आपको खुद पे काम करना चालू करना पड़ेगा, और आपको रिस्क आज लेना पड़ेगा कि बाद में आपके साथ कुछ बड़ा ना हो जाए जिसके लिए आप रेडी ना हो। तो अभी से स्टार्ट करो कुछ ऐसा काम करना जिसमें थोड़ा रिस्क हो, मगर वो कैलकुलेटेड रिस्क है, जिसकी आपने एक इंक्वायरी कर ली है, एक ऑडिट कर लिया है, आपको रिस्क के बारे में पता है, तो आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, उसके लिए काम कर सकते हो, और खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हो। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है ना वो भी यही बोलता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है वो जानता है कि उसको ग्रो करना है तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेने से बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें। हम छोटे छोटे रिस्क लेके वो सीख सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के लिए रिस्क होगा एक जॉब स्विच करना। बहुत लोग हैं ना वो 30 साल तक एक ही जॉब में पड़े रहते हैं, एक ही जॉब करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी बहुत उस कंपनी की बहुत पसंद आई है, या वहाँ पे वो बहुत उनका ग्रोथ हो रहा है, या उनका बहुत ज़्यादा कुछ सीखने मिल रहा है, या उनका बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ जा रहा है। ऐसा भी नहीं है। वो क्यों नहीं जॉब स्विच करते ना, क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। उनको लगता है कि अभी तो मेरा काम ठीक ठाक चल ही रहा है, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में जाता हूँ तो क्या होगा कौन जाने, वहाँ पे और ज़्यादा खराब कंडीशन हो, कुछ और ज़्यादा खराब हो मेरी ज़िंदगी में हो सकता है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वही गवर्नमेंट जॉब वो 30 साल तक करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनमें उनको कुछ सीखने नहीं मिलता, उनका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो भी वो वही जॉब करते रहेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें सिक्योरिटी है, इसमें सिक्योरिटी है, सुरक्षित नौकरी है, और वो अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, अपना ग्रोथ पे काम नहीं करते। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो सिक्योरिटी लेके बैठे हो ना, ये सिक्योरिटी आपका ग्रोथ नहीं करेगी, आपको ज़्यादा कुछ सिखा नहीं पाएगी लाइफ में, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना एक ही मिली है, उसमें भी आप सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो आप एक्सपेरिमेंट्स कब करोगे, आप सीखोगे कब? क्योंकि आपको सीखना भी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ज़िंदगी को फुलफिल करना है, ज़िंदगी को एक मकसद देना है, ज़िंदगी को मिशन के रूप में जीना है। क्योंकि एक ज़िंदगी है उसमें भी आप एक ही काम करते रहोगे तो आपने क्या
एक्सपीरियंस किया इस लाइफ का, इस लाइफ को कैसे आपने मेमोरेबल बनाया। आपको अगर लाइफ को मेमोरेबल बनाना है, लाइफ को एक बड़ा बनाना है, तो आपको अलग अलग तरह के काम करने पड़ेंगे। आपको एक ही तरह के काम आप जब करते रहोगे ना, तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आप शेयर कर सको किसी से। तो अपना जो जॉब है ना, आपको चेंज करते रहना चाहिए। अपना कुछ कुछ टाइम में अपना प्रोफाइल बदलो, कुछ नया लाओ जिंदगी में, जो कुछ अलग हो, जो पहले आपने नहीं किया हो वैसा। ये रिस्की है, मानता हूं, मगर ये वर्थ वाइल है। ये आपको अच्छा लगेगा करने पे, और आपको अच्छा लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप खुद से आंख मिला सकते हो, आप खुद से बोल सकते हो कि हाँ, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ इसके लिए। क्योंकि बहुत बार होता है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, मगर वो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब नहीं करते, आप डरते हो, उस समय पे रिस्क लेने से डरते हो। फिर वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है लाइफ में। फिर जब वो चली जाती है ना, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, ऐसा टाइम आता है कि आप उसके लिए पछताते हो कि काश मैंने इसका फायदा उठाया होता, काश मैंने वो काम कर लिया होता, तो आज मैं कहीं और होता, आज मैं कुछ और अच्छा कर रहा होता। तो अगर आपको ऐसा रिग्रेट नहीं करना है, तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिले, जब भी मिले, उसका आपको पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो। बट बहुत लोग डरते हैं इससे भी, बहुत लोगों का रिस्क रहता है कि मैं ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करूँगा तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, और ये रिस्की समझते हैं कि हाँ, पता नहीं क्या होगा। तो ये सब कारण लोग लोगों से जुड़ते नहीं हैं, लोगों से कनेक्शन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। रिस्क लेने से ना, आप खुद पर विश्वास करना चालू करते हैं, क्योंकि आप रिस्क लिए, उसको आप काम किए, तो आपको खुद पे एक विश्वास हुआ। मगर जब आप रिस्क नहीं लेते, तो आपको खुद पर एक डाउट होता है कि हाँ, मैं कैपेबल नहीं होगा, इसलिए मैं वो रिस्क नहीं ले सका। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये डाउट जो है ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को खराब करने लग जाता है। तो आपको थोड़ा-थोड़ा रिस्क लेना चालू करना पड़ेगा, तभी आपका ग्रोथ होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिन्होंने रिस्क लिया, अपना सब कुछ दाँव पे लगाया, फिर जाके उन्होंने सफलता हासिल की है। आपने इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा। इलॉन मस्क इतने बड़े विज़नरी, इतने बड़े बिज़नेस लीडर हैं अभी के टाइम पे। उन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला को इतने बड़े मुकाम तक पहुँचाया है। तो एक टाइम ऐसा था ना, उनका पेपल कंपनी था, तो पेपल कंपनी को उसने बेचकर सारा पैसा अपना स्पेसएक्स, टेस्ला ये सब में लगा दिया। तो इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, क्योंकि ऐसा अगर रिस्क नहीं लेते, तो अभी कुछ और होता। वो ये भी कर सकते थे, जो पेपल बेच के उनको बस पैसा मिला, उनको पैसे को रख देते सेविंग अकाउंट में, या रख देते किसी छोटे एक जमा पूंजी में रख देते हैं, और उनका पैसा खाते रहते हैं। ऐसा भी कर सकते थे। तो आज उनको इतने लोग नहीं जानते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना जो पैसा जमा किया था ना, उनको उन्होंने ग्रो करने के लिए लगाया, बिजनेस करने के लिए लगाया, आगे और ज़्यादा रिस्क लिया, और रिस्क लेके अभी के टाइम पे कितना आगे निकल गए हैं वो। बिल गेट्स जैसे लोग भी अभी उनके पीछे हैं। तो सोचिए, रिस्क लेने का क्या फ़ायदा हो सकता है। और धीरू भाई अंबानी जी को तो आप जानते होंगे, उन्होंने अपना सब टेक्सटाइल कंपनी बनाई थी पहले। उसमें पहले वो, उसके पहले आपको पेट्रोलियम कंपनी में काम करते थे। ठीक है, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। तो पेट्रोल पंप में काम करते थे, उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, पैसा इकट्ठा किया और टेक्सटाइल कंपनी में अपना डाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में घुसे। तो ये भी एक बड़ा रिस्क था उनका, एकदम सेक्टर चेंज किया अपना, और इतना अपना पैसा जो भी जमा पूंजी थी उसको उस बिजनेस में लगाना। तो ये सब बहुत बड़ा रिस्क था, मगर उन्होंने ये एक्शन लिया, और एक्शन लेने के कारण आज जो रिलायंस है, वो इतना बड़ा कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है। अभी मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े अमीर इंसान में है, सबसे अमीर इंसान में है। तो आप सोच सकते हैं कि जो उनके पिताजी ने, धीरू भाई अंबानी ने जो कदम उठाया था, वो कितना रिस्की था, मगर उनका अभी जो फल मिल रहा है वो कितना लाजवाब है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने रिस्क लिया और आज के टाइम पे
वो अलग ही जगह पे हैं, अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं। आप बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हो सकता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हो सकता है वो उसमें फेल हो गए, मगर एक चीज उनके साथ कभी नहीं होगा, वो रिग्रेट में नहीं रहेंगे। उन्हें रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने मेहनत की होती, काश मैं कंफर्ट जोन से निकला होता। क्योंकि कंफर्ट जोन एक डेड जोन है, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आप कंफर्ट जोन से जब निकलोगे तभी आप ग्रोथ जोन में जाओगे, तभी आपका ग्रोथ होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। इसके लिए आपको रिस्क की जो ये है ना, क्या बोलता है, रास्ता है, उसको पार करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, तभी आप ये हो सकता है आपके साथ अच्छा कुछ। तो हम लोग रिस्क कैसे ले सकते हैं मैं बताता हूँ। रिस्क लेने के कुछ तरीके होते हैं जिसको आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है अगर आपने कभी रिस्क नहीं लिया है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है कुछ भी काम करना। तो सबसे पहले आप करो ना, अपना वर्स्ट केस के बारे में सोचो कि आप अगर रिस्क लेते हो जो आप लेना चाहते हो, तो उसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे खराब क्या हो सकता है। उसका जब आपके बारे में आकलन करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। रिस्क लेने के लिए आपको कितनी लेवल तक रिस्क लेना है वो आप सोच सकते हो। दूसरी जो चीज़ है, जो भी आप रिस्क लो ना, वो माइक्रो रिस्क लो। मतलब पहले शुरू में छोटा रिस्क लो जिससे आपका नुकसान कम हो। जब आप छोटा रिस्क लोगे ना, तभी आपको बड़ा रिस्क लेने की आपके अंदर हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप छोटा रिस्क से शुरुआत करो, छोटा रिस्क लो और धीरे धीरे अपने आप को एस्केलेट करो, अपने रिस्क का लेवल भी बढ़ाओ। और उसका रिस्क जो भी लो, वो कैलकुलेटेड रिस्क लो। मतलब आपको पता होना चाहिए क्या क्या रिस्क ले रहे हैं और कितना नुकसान हो सकता है हमको। फायदा तो आपको पता है, मगर नुकसान का भी आपको आकलन रहना चाहिए, आपके पास एक कैलकुलेशन रहनी चाहिए कि हाँ, रिस्क लेने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो है ना, आपको एक्शन लेते रहना है। आपने रिस्क तो ले लिया, मगर आप उसके लिए एक्शन नहीं करोगे, उसके लिए एक्शन नहीं करोगे, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, तो वो रिस्क आपके लिए बहुत बड़ा डेंजरस हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए। तो इसके लिए आपको एक रोज एक्शन लेने की जरूरत है। जब भी आप कुछ रिस्क लेते हो तो उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा। रोज खुद से बोलो कि मैं एक्शन लेने का रेडी हूँ, और खुद रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा एक्शन लेते रहो, जिससे आप जो भी माइक्रो रिस्क आपने लिया है उसके लिए खुद को रेडी कर सकेंगे और रिस्क से निपट सकेंगे, रिस्क को पार कर सकेंगे और ग्रोथ कर सकेंगे। चौथा चीज जो आप कर सकते हो, खुद से आप पूछ सकते हो, क्या मैं अगर रिस्क नहीं लेता हूं तो क्या मैं पछताऊंगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिग्रेट में जाने वाले हो ना, अगर आप रिस्क नहीं लेने वाले हो, तो आप जी नहीं पाओगे। आपको रोज ये दर्द होगा कि हाँ, काश मैंने वो रिस्क लिया होता, काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी में आगे कदम बढ़ाया होता, काश मैंने कोशिश की होती। तो ये बहुत खराब लगता है जब आप रिस्क नहीं लेते हो, आप कोशिश नहीं करते हो। तो आप खुद से क्वेश्चन करो, अगर आपका जवाब है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, तो आपको रिस्क लेना ही चाहिए। क्योंकि जो ग्रोथ होती है ना, वो रिस्क लेने से ही होती है। मगर आप उसको कम करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग रिस्क को कम कर सकते हैं और रिस्क लेने की अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी कहीं पे फंसे पड़े हो, अगर आपको भी एक ऐसी जॉब में फंसे पड़े हो जहां आपका मन नहीं लगता, जहां आपको मजा नहीं आता, तो आपको रिस्क लेने की जरूरत है, अपने आइडियाज पे काम करने की जरूरत है, अपनी पैशन पे काम करने की जरूरत है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो जिंदगी में और कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ बेहतरीन कर सकते हो, जिससे आपको खुद अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजबूत होगी, आपको सेल्फ इमेज स्ट्रांग होगा। तो ये सब आप काम करना चालू करो। रिस्क लेने और ग्रोथ का साइंटिफिक कनेक्शन भी है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब आप रिस्क लेते हो तब आप एक अनसर्टेनिटी में रहते हो कि हाँ, कि क्या होगा, कुछ अच्छा होगा कि खराब होगा। और ये अनसर्टेनिटी है ना, वो आपके जो माइंड है ना, उसको खोलता है और आपका जो न्यूरोपाथ है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ करता है, आपका नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करता है। आपका माइंड का जो नेटवर्क है ना, आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, उसको और ज़्यादा मजबूत करता है, उसको ज़्यादा डेवलप करता है।
जब आप अनसर्टेनिटी में रहते हो, जब आप रिस्क में रहते हो, तो ये सब जो होता है ना, ये आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाता है। आपके अंदर जो एडेप्टेबिलिटी है किसी सिचुएशन के लिए उसको इंक्रीज करते हैं और आपको और बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने में हेल्प करता है, आपको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो ये न्यूरो साइंस है वो हमें बताता है कि रिस्क लेना हमें क्यों चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने से हमें तुरंत तो फ़ायदा होता है और साथ में लंबे समय में फ़ायदा होगा, क्योंकि हम और ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं जो और ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है फ्यूचर में, क्योंकि उसके पास ज़्यादा क्रिएटिविटी रहेगी, ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी रहेगी, तो किसी भी एटमॉस्फेयर में काम कर सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सोच सकता है जो बाकी लोग कहीं मिस कर रहे हो। तो अगर आपको ये सब मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप भी रिस्क लेना चालू करो और छोटे रिस्क से शुरू करो और खुद के लिए कुछ बेहतर करना चालू करो। तो इससे आप आगे अच्छा कर सकते हो, लाइफ में ग्रो कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट है ना, ये बहुत ज़रूरत है अभी के टाइम पे सभी लोगों को, क्योंकि अभी के टाइम पे एआई आ चुका है, ऑटोमेशन का टाइम है। तो अभी सबको ग्रो करने की ज़रूरत है, आपको लगातार सीखने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो रिस्क लेने से डरते हैं और जो एक ही जॉब में फंसे पड़े हैं और एक ही जगह पे 20 साल से पड़े हैं। तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए कि वो रिस्क ले सकें और अपना कुछ फ्यूचर में अच्छा कर सके। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आइडिया जिसके पास है मगर वो डरता है काम करने से, अपना काम स्टार्ट करने से डरता है, उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करो कि वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सके और ज़िंदगी को और अच्छा बना सके, ज़िंदगी में बेहतर कर सके। ठीक है? तो ऐसा आप करो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो ये सब काम आप ज़रूर कर लीजिए। बाकी मैं तो बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। आप मेरा वीडियो भी देखते रहोगे ना तो भी आपकी जो माइंडसेट है बहुत इम्प्रूव होगा और आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ने वाले हो और आपकी ग्रोथ पक्की है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आप और भी जो मेरे चैनल पे वीडियो उसको जाके चेक कीजिए, अलग-अलग टॉपिक पे वीडियो हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं लाइफ में। तो आप वो सब चेक कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मेरी ईमेल आईडी भी है, उसपे आप मेल कर सकते हो और अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हो। तो मुझसे आप जुड़ सकते हो, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और मुझे बता सकते हो कि आपको और क्या-क्या जानना है और क्या सीखना चाहते हैं, आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। तो ये सब आप मुझे बताइए। इसके साथ मैं आप सबसे अब विदा लेना चाहता हूँ। आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।